है। ऐसे कितनी टीवियां लगवा दी गई हैं, उस पे इन्होंने अपना प्रचार करवाने के लिए एक ऑपरेटर रखवा दिया है, उसी का नाम रोजगार कर दिया है कि हमने रोजगार दिया। और हम क्यों 17,000 का लॉलीपॉप लें, उससे क्या हमको मिलेगा? हमने इतने समय अपने जीवन के इतने बेशकीमती समय खर्च कर दिए 8,000 की नौकरी के लिए, 10,000 की नौकरी के लिए। उनके फॉर्च्यूनर में तेल खत्म होगा तो भैया बीएड का कोर्स लाजमी है कि लागू होगा। देते हैं 97,000, कहते हैं बुलडोजर चलवाए, तो हम लोगों के पास भी बुलडोजर है। इसी बुलडोजर से उनको भगाने का काम कोशिश करेंगे अगर भर्ती नहीं आती है तो। काशी मांगे, मथुरा मांगे, गोरखपुर मांगे, बलिया मांगे, प्रयाग मांगे, अब मथुरा भी मांगे। क्या नाम है आपका? रजत सिंह नाम है। रजत भाई, क्या है मांगे आपकी और कब से प्रदर्शन कर रहे हैं ये? हमारी मांगे जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का है और हम सब आज 3 साल से लड़ रहे हैं। जब प्रदेश सरकार द्वारा नहीं सुना जा रहा था, हम सब अनवरत धरने पर आज 25 दिन से इको गार्डन धरने पे बैठे हैं। और आज आपने देखा होगा कल कि हम सब ने विधानसभा का घेराव करके 3 घंटा तक अवरोध उत्पन्न किया, क्योंकि जब हमारी बात सरकार नहीं सुनेगी तो हमें ऐसा कार्य करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री आवास, शिक्षा मंत्री आवास, विधानसभा का घेराव करना हमारी मजबूरी है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन के द्वारा हमें मारपीट करके, आप देख सकते हैं इतनी चोटें आई हैं, हमारे सभी साथियों कानों हाथों में सब में लगा हुआ है, तो वहां से करके फिर इको गार्डन छोड़ दिया। प्रशासन द्वारा हमारे ऊपर निगरानी रखी जा रही है, हमें गेट से बाहर तक नहीं जाने दिया जा रहा है और उनका साफ उद्देश्य कि आप बाहर नहीं निकलना है। आप बताइए लोकतंत्र क्या, हमें लोकतंत्र में आवाज उठाना जायज है और लोकतंत्र में हम आवाज उठा रहे हैं तो हमें इस बड़ी बड़ी 4 दीवारी के अंदर फेंक दिया जा रहा है। आप बताइए हमारी बात कौन सुनेगा? अभी तक हम सब 25 दिन से यहाँ बैठे, कल इतनी भारी भीड़ में, कल इतने यहाँ पर बारिश हुई, तेज हवाएं आई, हम सब इसी बिना छत पे खुले आसमान इतनी ठंडी में यहाँ पे सोए हैं और हमारे साथी फिर पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। सरकार से कल विधानसभा सचिवालय में हमें मिलवाया गया, लेकिन वहाँ पर कोई ठोस और लिखित आश्वासन नहीं दिया गया। केवल कहा गया 51,112 और 17,000 का जो पद का आंकड़ा है, इस पर हम सोचेंगे, विचार करेंगे। आप बताइए 10 दिन आचार संहिता को लगा हुआ है, 10 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगा, इस पर कब विचार होगा, विज्ञापन कब जारी होगा? आपने 4 साल 5 साल से जो है बेरोजगारों की एक फौज खड़ी कर दी और फौज खड़ी होने के बाद आज 21 लाख हम सब हो गए हैं और 21 लाख का आपने प्रशिक्षण तो टाइम से करवाया, टेट सीटेट टाइम से कराया, राजकोष की भरपाई किया। आज जब रोजगार देने की बात आ रही है तो कह रहे हो कि वेतन देना पड़ता है। आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि बच्चों को खेल नहीं है भर्ती देना, इसके लिए वेतन देना पड़ता है। आप बताइए वेतन देना पड़ता तो आपने डीएलएड बीटीसी कोर्स बंद करो, हमें क्या जरूरत है इसका कोर्स करने का? आज आपने हमारे 5 साल, अभी अनामिका मैडम से मैं बात किया, डीजी महोदय स्कूली शिक्षा से, वो कह रही हैं जरूरी है कि आपने डीएलएड बीटीसी बीएड कर लिया तो हम तुमको अध्यापक की नौकरी दें, जाकर के लेखपाल की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो। आज मेरा 5 साल समय बर्बाद हो गया और जिस चीज के बारे में बात कर रही हैं महोदया लेखपाल की, उस लेखपाल के आज 5 साल से कोई भर्ती ही नहीं आई। सारी चीजें जुमले हैं और वो सब जुमला देते आए हैं और हमेशा जुमला देते रहेंगे। ये सरकार किसी प्रकार से युवाओं को मतलब कि इग्नोर करने का काम कर रही है, किसी प्रकार से रोजगार देना नहीं चाह रही। और हम लोगों की मांग है, इतने भारी संख्या में लोग बीएड और बीटीसी किए हुए हैं और लोगों को मतलब रोजगार की आवश्यकता है और वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 97,000 की मांग कर रहे हैं, जो कि हमारे पास पर्याप्त वैकेंसी है और जो सरकार देना नहीं चाह रही। पे नहीं चलेगा ना, क्योंकि उन्हीं के विधायक हैं, उन्हीं के विधायकों का कॉलेज है। और जहां तक ये बुलडोजर चलवाने की बात करते हैं तो 21 लाख प्रशिक्षु अगर 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन ये जारी नहीं करते आचार संहिता से पहले, तो हम लोग इनको बताएंगे बुलडोजर कैसे चलता है। और 21 लाख जब बुलडोजर चलेगा तो इनकी जो सत्ता है वो उखाड़ फेंकी जाएगी, उसकी नींव जब हिलेगी तब इनको पता लगेगा कि इन्होंने किसके साथ छलावा किया है। और ये बात पे जो कहते रहते हैं कि प्राइवेट में हमने बहुत किया, स्वरोजगार दिया, इनको हम बताना चाहते हैं कि ये लखनऊ की आप देखते होंगे हाईवे वगैरह पे एलईडी टीवी इसको लगाए हैं, एक खंबे में 2 टीवी लगाए हैं। एक टीवी की कीमत उसकी एलईडी की हो गई 35,000 रुपया। हमने जब पता किया तो 35,000 रुपया की एक एलईडी टीवी आ रही है, एक खंबे में 70,000 खर्चा हुआ है। ऐसे कितनी टीवियां लगवा दी गई हैं, उस पे इन्होंने अपना प्रचार करवाने के लिए एक ऑपरेटर रखवा दिया है, उसी का नाम रोजगार कर दिया है कि हमने रोजगार दिया। ऐसे इन्होंने रोजगार दिए हैं। लोग 3 साल से करके बैठे हैं बीटीसी, हम लोग 2017 से लगातार पढ़ाई किए जा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी वैकेंसी हमारी जारी नहीं हुई है। चाहे वो देखिए टीजीटी में साल में 2-2 बार वैकेंसी आ रही, लेकिन हम लोग 97,000 की मांग कब से कर रहे हैं। कोई भी, पहली बात तो आज मीडिया दिख रही है, अभी तक कोई भी ना मीडिया आई हमारे सामने, हमारी बात को किसी ने नहीं सुना। हम लोग लगातार कभी शिक्षा मंत्री के आवास पे घेराव किया, कभी विधानसभा पे घेराव किया, लेकिन कोई उसका सकारात्मक परिणाम नहीं आया। जब हम लोग सरकार हमसे बोलते हैं कि आप लोग उग्र रूप क्यों धारण करते हैं, तो उग्र रूप
हम लोग मजबूरी में करते हैं ना, जब क्योंकि किसी को शौक नहीं है, हमारी कौन बात सुनने वाला है। तब जाके कल हम लोगों ने वहाँ किया, विधानसभा में 3 घंटे तक हमारा प्रदर्शन जारी रहा, तब जाके हमको डीजी महोदया से वार्ता करने को मिला। ठीक, तो 3 साल से जब कोई रोजगार नहीं देगा तो हम लोगों के पास क्या चारा रहेगा। 51,000 सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 51,112 पद खाली हैं। ठीक, 17,000 उन्होंने जारी कर दिया। अरे कम से कम आप ये बताइए, 51,112 पद वो और 17,000 ये, तो कम से कम 68,000 करीब जो हुआ जा रहा है, कम से कम उतना ही जारी करिए ना। हम लोग तो 97,000 कब से मांग कर रहे हैं। 3 साल जब भी वैकेंसी पिछले अवधि में जब भी आई है तो 50+ आई है, तो हम क्यों 17,000 का लॉलीपॉप लें। उससे प्राइवेट में नौकरी दे रहे हैं और हम उस तरफ हमारा रुझान क्यों नहीं हो रहा है। हम लोग यूपी बोर्ड से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और सभी लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड से जो पढ़ाई हुई है वो सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की तुलना में उसको हम लोग लोअर कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा। और जब हम यहाँ से यूपी बोर्ड से शुरू से हमने एक बेस बनाया कि हमें ग्रेजुएशन करना है, डीएलएड करना है और हमें बीएड करना है, बीटीसी जो भी है, करने के बाद हमें अपनी एक फील्ड चुनना है। हर साल गवर्नमेंट निकाल रही है कि आपको बीएड के लिए मौका दिया जा रहा है, आपको टेट के लिए मौका दिया जा रहा है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और अगर वही चीज़ हम वहाँ से इतनी डिग्री लेने के बाद फिर प्राइवेट की तरफ जाते हैं, कहीं किसी दूसरे शहर में जाते हैं और वहाँ पर जब अपना रिज्यूम सबमिट करते हैं तो और अपना उसमें डिटेल देते हैं तो वो कहते हैं कि आपने हमारे लिए टेक्निकल पढ़ाई तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब हम आपको कितना दे सकते हैं। 10,000 की नौकरी हमें ऑफर करते हैं, 8,000 की नौकरी हमें ऑफर करते हैं। हमने इतने समय अपने जीवन के इतने बेशकीमती समय खर्च कर दिए 8,000 की नौकरी के लिए, 10,000 की नौकरी के लिए। शिक्षा मंत्री और योगी जी से अभी तक 5 साल बीत गया, एक भी वैकेंसी नई वैकेंसी आई। 68,000 69,000 रिक्त जो पद था वो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होकर हुआ था। अभी भी इनके पास 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं और क्यों नई वैकेंसी दे रहे हैं। हम लोग किसान के लड़के गोरखपुर से चल के आया हूँ, 2.5-3 लाख की डीडी जमा किया हूँ, बीटीसी डीएलएड किया हूँ। बताइए हम इस रोड पे घूमने के लिए किए हैं। मैं टेट सीटेट वगैरह पास करके बैठा। योग्य शिक्षक की बात आप करते हैं तो भाई योग्य शिक्षक हम लोग बैठे, लीजिए ना परीक्षा विज्ञापन जारी करिए, हम लोग देंगे परीक्षा एग्जाम, योग्य शिक्षक होंगे। इनका वादा हर जगह फेल है। अगर ये नहीं भर्ती देते 97,000, कहते हैं बुलडोजर चलवाए, तो हम लोगों के पास भी बुलडोजर है, इसी बुलडोजर से उनको भगाने का काम कुर्सी करेंगे अगर भर्ती नहीं आती है तो। हमारे साथ 21 लाख परिवार है और एक परिवार में 5 से 6 वोट और रिश्तेदार का वोट जोड़ लीजिए, इनका उतना घाटा होने वाला अब की बार कुर्सी से अगर बैठा भी सकते हैं तो इनको गिरा भी सकते हैं। बिल्कुल, मतलब कि पिछली पार्टी ने, जो पहली पार्टी थी, मतलब उन लोगों ने वैकेंसी नहीं दी, हमने तो बहुत सारा दिया। हम ये कहते हैं कि भाई पिछली पार्टी हारी क्यों, मैं पूछना चाहता हूँ। पिछली पार्टी ने अगर सही नहीं किया तो जनता ने आपको चुना है, मोदी जी चुना गया, योगी जी को चुना गया, शिक्षा मंत्री आप बने हैं, तो हम पिछले वालों की बात क्यों करें। हम क्वेश्चन करेंगे ना, आज वर्तमान में आपका शासन चल रहा है तो मैं यहाँ से बात करूंगा ना। अगर आप पिछला रिकॉर्ड गिनाएंगे कि उन लोगों ने तो ऐसा किया वैसा किया है तो इसलिए तुम लोगों को हरवाया गया, जब आपकी रवैया उनके जैसा रहेगी तो फिर आप चुनने से क्या मतलब बना हमारा, आपको मैंने क्यों चुना भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई पीछे के रिकॉर्ड मत देकर के भाई कार्यकाल में आप हैं, आप युवाओं की परेशानियों को देखिए। सरकार की ये तानाशाही रवैया जो ये कर रही है, युवाओं के आवाज को ये दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हम लोगों की संख्या सर 21 लाख है। अगर ये 97,000 की वैकेंसी नहीं निकालते हैं तो आने वाले चुनाव में इसका परिणाम आप सबको देखने को मिलेगा, इसके बताने की जरूरत नहीं है। ये काम केवल युवाओं की आवाज को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और जो भी ये कहती है वो केवल जुमलेबाजी है।